थैलेरियोसिस कार्य क्या है भाई? थैलेरिया एनुलाटा, ठीक है। थैलेरिया एनुलाटा जो है ये रक्त परजीवी है, रक्त के अंदर पाए जाने वाला प्रोटोजोआ है। कहां पर? रक्त के अंदर। रक्त के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कितने प्रकार की होती? 3। एक तो आरबीसी होती है और एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक क्या है? प्लेटलेट्स, ठीक है। ये जो थैलेरिया एनुलाटा प्रोटोजोआ है ये कहां पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी के अंदर। कहां पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी के अंदर। इससे पहले अपन ने जो बीमारियां पढ़ी थी, यदि कोई प्रोटोजोआ खून के अंदर है तो कहां था? आरबीसी के अंदर, या फिर इन तीनों से बाहर, ठीक है, रक्त प्लाज्मा के अंदर। लेकिन ये जो प्रोटोजोआ ये कहां पाया जाता है भाई? डब्ल्यूबीसी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज थैलेरिया एनुलाटा डब्ल्यूबीसी में पाया, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी के अंदर इसके बच्चे पाए जाते हैं। किसके? थैलेरिया एनुलाटा के। हम ये कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी के अंदर बचपन की अवस्था होती है। थैलेरिया एनुलाटा की कौन सी अवस्था? बचपन की अवस्था। और उस बचपन की अवस्था को, उस स्टेज को बोलते हैं साइजोंट। क्या बोलते हैं? साइजोंट। इसीलिए इस बीमारी के अंदर वैक्सीन जो लगती है उसका नाम ही क्या है? साइजोंट वैक्सीन। क्या नाम है? समझ गए क्या? आगे हम पढ़ेंगे थैलेरिया के रोकथाम के लिए जो वैक्सीन लगती है उस वैक्सीन का नाम क्या है? साइजोंट। क्या नाम है? साइजोंट, ठीक है। और साइजोंट वैक्सीन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि किसको नष्ट करे, किसके रोकथाम के लिए हम यूज में ले रहे हैं? साइजोंट के रोकथाम के लिए। अरे है ना। साइजोंट में क्या बोला कि डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है थैलेरिया एनुलाटा, और डब्ल्यूबीसी के अंदर थैलेरिया एनुलाटा की कौन सी अवस्था होती है? बचपन की अवस्था। कौन सी अवस्था? बचपन की अवस्था को कहा जाता है साइजोंट। क्या कहते हैं? साइजोंट। तो जब इस बीमारी के अंदर रक्त की जांच की जाती है तो डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या देखने को मिलता है? साइजोंट। क्या देखने को मिलेगा? साइजोंट, ठीक है। थैलेरिया की जांच करने पर संक्रमित जानवर की डब्ल्यूबीसी में थैलेरिया एनुलाटा के क्या देखने को मिलते हैं? साइजोंट। साइजोंट, साइजोंट क्या है? बचपन की अवस्था। मतलब जब बच्चा होता है ना तब कहां रहता है ये? डब्ल्यूबीसी के अंदर। और बचपन की जो अवस्था है इन बच्चों को नाम क्या दिया भाई? साइजोंट। क्या कहते हैं? इसीलिए वैक्सीन जो लगाई जाती है, जो वैक्सीन तैयार की गई, वैक्सीन यूज में ली जाती है वो कौन सी है? साइजोंट वैक्सीन। समझ गए? जब भी आपको थैलेरिया की वैक्सीन लगानी हो तो वैक्सीन किस नाम से मिलेगी? साइजोंट वैक्सीन के नाम से। और समझ गए क्या? जैसे एफएमडी की वैक्सीन एफएमडी के नाम से मिलती है, बीक्यू की वैक्सीन बीक्यू के नाम से मिलती है, लेकिन थैलेरिया की जो वैक्सीन है वो किस नाम से मिलेगी? साइजोंट वैक्सीन के नाम से मिलेगी। आया समझ में? ठीक है। अब ये बचपन की अवस्था है साइजोंट। जब खून की जांच की जाएगी तो डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या देखने को मिलता है? ये साइजोंट देखने को मिलता है। और साइजोंट कैसा होता है? ये आसमानी धब्बे की तरह। आसमान में जो धब्बे दिखाई देते हैं ना सफेद सफेद, इस प्रकार से दिखाई देता है साइजोंट। किसके अंदर? डब्ल्यूबीसी के अंदर, ठीक है। साइजोंट देखने को मिलते हैं। और जो साइजोंट है इनको कहा जाता है कोच ब्लू बॉडी। क्या कहते हैं? कोच ब्लू बॉडी, केबीबी, ठीक है।
आप तो इतना याद रखना साइजोंड मिलता है ना। आया समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करें कि ये जो बीमारी है इसका वाहक क्या है। बीमारी का वाहक का मतलब क्या है, फैला कौन रहा है इसको। एक जानवर के अंदर थलेरिया है, उस थलेरिया को एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर फैलाने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? टिक्स, चीचड़े। कौन करता है? चीचड़े। समझ गए क्या? तो यदि हम चीचड़ का उपचार कर दें तो बीमारी फैलेगी नहीं। माना एक पशु के अंदर चीचड़ लगे हुए, उसको क्या है? थलेरिया। और चीचड़ क्या करते हैं? ब्लड चूसते हैं ना। हाँ, ब्लड के अंदर क्या है? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या है? थलेरिया एनुलाटा के साइजोंड। अब माना किसी टिक्स ने, किसी चीचड़ ने इस पशु का, जिसको क्या है? बीमारी है थलेरिया, इसका ब्लड चूस लिया। ठीक है। अब इसको लगा कि यार यहां पर अब इतना नहीं रहा, भंडार खत्म है। हाँ, तो वो क्या करेगा? दूसरी जगह जाएगा। अब माना इस पशु को छोड़कर वो किसी दूसरे पशु के पास चला गया। ठीक है। और वहां उसके जाके चिपक गया। अब इसके अंदर क्या चला गया साथ में? ये थलेरिया एनुलाटा के साइजोंड साथ में चले गए। किसके साथ में? चीचड़ के साथ में। अब ये जब ये चीचड़ दूसरे पशु के ऊपर चिपकेगा और उसे जब ब्लड चूसेगा ना, तब क्या होगा? जैसे ही अपने मुंह को सर्कुलेट पिन करेगा, पेन किसके अंदर? नए पशु के अंदर। ठीक है। तो इसके माध्यम से वो जो थलेरिया एनुलाटा है साइजोंड, वो भी किसके अंदर चला गया? नए पशु के अंदर। वो पशु भी हो गया बीमार, उसको भी क्या होगा? थलेरिया। अब हम माना ये चीचड़ को ही खत्म कर दे, बीमारी फैलेगी इतनी, कम से कम एक मरा तो एक ही मरेगा। ठीक है। माना कि एक को बचा लिया तो ठीक है, माना कि एक मर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक मरा ना। अब माना कि उस बाड़े के अंदर चीचड़ हो रखे है, तो अब सबका नंबर आएगा। ठीक है। इसीलिए सबसे पहला इलाज किसका करना है भाई? चीचड़ होगा। आया समझ में? और चीचड़ का इलाज कैसे करना है, इस चीज को अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है। तो वहां क्या है इसका? चीचड़। एक्स। इसको टिक्स भी बोल सकते हो, है ना। फैलाने का काम ये करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, थलेरिया जो बीमारी है सर्वाधिक होती किसमें है? वैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन जानवरों में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन बछड़े जो होते हैं, बछड़े या बछड़ियां, उनमें ज्यादा होती है। छोटे बछड़े होते हैं ना, उनके अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर क्या होता है? ठीक है। तो बीमार भी हो गया होते हैं। आया समझ में? तो वैसे तो कौन कौन से जानवरों में होती है ये? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में, इन जानवरों के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन हम बात करें सर्वाधिक किसमें होती है, तो सर्वाधिक होती है गाय भैंस के जो बछड़े होते हैं, बछड़ा या बछड़ी में सर्वाधिक। आया समझ में? हाँ, तो इनका इलाज जरूरी है, बछड़ी का। ये तो माना कि बड़े पशु के अंदर हो गया तो इतना नुकसान होता नहीं है, मरने की नौबत नहीं आती। लेकिन ये जो है, माना इनके अंदर हो गया, इनका समय पर इलाज नहीं किया गया, यहां पर गांठें बढ़ती है गले के अंदर, दर्द की वजह से क्या होता है? बछड़ा दूध भी बंद कर देता पीना, और क्या हो जाएगी? डेथ। समझ गए ना? चलो इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।